हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग द्विघात बहुपद के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि x बराबर 2/3 और x बराबर -3 द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b के शून्यक हैं तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। ठीक है, इसके पहले से ही मुझे शून्यक पता थे। ठीक है ना, यहाँ पर शून्यक क्या दिया हुआ है 2/3 और दूसरा क्या है -3। तो ये शून्य हमें पहले से मालूम है। तो यहाँ पर a और b के मान जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, उनके मान यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो चलें फिर इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो उसके लिए मैं इसको मान लेता हूं, माना px बराबर ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। ठीक है ना, मैंने इसको px मान लिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि x बराबर 2/3 और x बराबर -3 इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि x बराबर 2/3 और x बराबर -3, ठीक है, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b के शून्यक हैं। इसलिए p 2/3, ठीक है ना, p 2/3 बराबर 0। यहां पर x था, ठीक है, यहां पर जैसे कि यहां पर px था तो x का मान मैंने यहां पर कितना रखा है 2/3, मतलब कह सकते हैं x बराबर 2/3 रखने पर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम 2/3 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो पहले क्या है a, तो इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि यही मान हमें याद करना है। फिर x दिया हुआ है, x की जगह पर हमें क्या रखना होगा 2/3। 2/3 मैंने रखा, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, प्लस 7। x की जगह पर फिर से क्या रखेंगे यहाँ पर 2/3, प्लस ये b लिख लेंगे बराबर 0। ठीक है, तो ये a लिखा, ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 बटे 3 त्रिका 9 प्लस 7 दूनी 14 और बटे में 3 प्लस b बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर b का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो b बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखें तो ये 4a है। ठीक है, इसको ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4a बराबर अपॉन 9। ठीक है, 4a अपॉन 9, ये प्लस का था, इधर गया तो माइनस का, इसको मैंने b को इधर ही रोक रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 14/3 को भी पक्षांतर किया जाएगा तो ये देखो प्लस का है, इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा 14/3। ठीक है, तो यहाँ से मैंने b का मान एक तरीके से निकाल लिया है, वो भी a के फॉर्म में। तो अगले स्टेप में क्या होगा, तो देखो यहाँ पर इस द्विघात बहुपद के 2 मूल दिए हुए थे, मतलब 2 शून्यक दिए हुए थे, पहला 2/3 और दूसरा था -3। तो मैंने एक बार 2/3 रखा, अब क्या रखेंगे -3। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः x बराबर -3 रखने पर तो यहां पर फिर से जो है x की जगह पर हम अब रखेंगे -3। ठीक है, क्योंकि अब पहला जो मूल था या पहला जो शून्यक था उसको मैंने रख दिया है, अब दूसरे शून्य की बारी है, तो अब ये दूसरा शून्यक -3 यहाँ पर रखा जाएगा। तो p x की जगह पर -3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, अब ये 0 हो गया तो ये भी मतलब 0 हो जाएगा। तो अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर a को वैसे ही रखा जाएगा, फिर x की जगह पर -3, ये स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 7 गुणे, अब ये -3 x की जगह पर रखा जाएगा तो -3 मैंने लिखा, प्लस b बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसका स्क्वायर लेते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या होता है -3 का स्क्वायर। देखो माइनस का फिर एक बार माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और ये a से गुणा होगा तो 9a हो जाएगा। ठीक है, 9a। फिर देखो ये माइनस का प्लस से गुणा होगा, माइनस प्लस माइनस का 7 त्रिक 21 प्लस b बराबर 0। अब पहले मैंने जो x बराबर 2/3 रखकर b का मान निकाला था यहाँ पर, ठीक है,
वो मान यहाँ पर बी का रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से क्या, बी का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा 9a माइनस 21, बी का मान क्या है। तो यहाँ पर देखें बी का मान आया है -4a/9 और माइनस का 14/3, ठीक है। तो देखो यहाँ बी तो प्लस में है, तो इसको प्लस ही रहने देना है। बी की जगह पर ब्रैकेट लगा के रखें -4a/9 और माइनस 14/3, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में ये फिर से लिखा जाएगा 9a माइनस 21, ये प्लस अब माइनस हो जाएगा, ये 4a/9 और ये फिर प्लस माइनस का 14/3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि यहाँ पर 21 और 14/3, ठीक है, इसमें कोई भी ABC मतलब कि कोई भी चर संख्या नहीं आ रही है, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इनको एक साथ हल कर लें और ये वैल्यूज इधर लेकर आएं, या फिर इनको पक्षांतर कर ले, सबसे बढ़िया रहेगा इनको पक्षांतर ही कर ले, ठीक है। तो ये 9a है और माइनस का 4a/9 बराबर ये 21 इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 21 हो जाएगा, और ये 14/3 इधर माइनस का है, पक्षांतर करेंगे दाहिने साइड में भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 14/3, ठीक है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, 9 को 9a से गुणा करेंगे, तो 9 9 81a, और फिर ये माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, फिर ये माइनस का 4a लिख देंगे बटे में 9 बराबर। अब 3 का इधर 21 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये 63 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 14/3, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो अब देखें यहाँ पर 81a में से 4a घटाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पर 77a बटे में 9, और ये बराबर क्या है 63 में 14 जोड़ेंगे, 63 में जब 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये भी यहाँ पर 4 3 7 और 6 1 7 77 और बटे में 3। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ बराबर के उस पार ये वैल्यू लिखिए, बराबर के इस पार ये वैल्यू लिखिए। तो हर से हम काट सकते हैं डायरेक्ट भाग करके। तो देखो यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यहाँ पर 77 एकम 77 और ये फिर 77 एकम 77। तो देखो यहाँ पर क्या बच्चा, a का 1 से गुणा करेंगे, a एकम a और बटे में 3, इधर 1 बचा है और बटे में भी 1 बचा है, तो 1 एकम 1। अब यहाँ पर बटे में 3 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये गुणे में जाएगा 3 की, तो ये 1 गुणे 3, तो 3 का 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, तो a का मान आया यहाँ पर 3, ठीक है ना। अब इस a की वैल्यू को हम यहाँ पर समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे समीकरण 1 से a का मान यहाँ पर रखना है, ठीक है, a की जगह पर। तो b बराबर क्या होगा, b बराबर -4, a का मान कितना है 3, यहाँ पर a की जगह पर हम 3 रख देंगे, और बटे में क्या है 9, फिर माइनस का 14 बटे में 3। तो देखो यहाँ पर अगर हम 3 और 9 को देखते हैं तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा -4/3 और -14/3। अब देखो यहाँ पर हर बराबर है, दोनों में हर क्या है 3 है, बराबर है, ठीक है। तो हम ऊपर वाली वैल्यू चिन्ह के साथ वैसे ही जोड़ घटा लेंगे। तो यहाँ पर ये 4 का है माइनस का, और फिर 14 का है माइनस का, और बटे में क्या आएगा 3। तो 18 यहाँ पर जोड़ने पर आएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, ठीक है। तो जोड़ लेंगे इन दोनों को, तो कितना होगा 18, वो भी माइनस का, तो b बराबर माइनस का 18 बटे में 3, ठीक है। अब यहाँ पर 18 को भाग करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3 3 6 18, ठीक है। तो कितना आया माइनस का 6, ये माइनस का 6 आएगा, ठीक है। तो b का मान कितना आया यहाँ पर माइनस का 6। तो यहाँ पर a का मान निकल के आया और यहाँ पर b का मान निकल के आया, जो कि मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।